हाँ जी, आवाज आ रही है पहले? यस सर। सर सर्कल के बाहर अगर रीजन लेंगे तो आ जाएगा आंसर। हाँ, लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या क्वेश्चन पढ़ते हुए वो आइडिया आएगा हमें? मतलब क्वेश्चन पढ़ के क्लियर हो रहा है क्या? अगर ऐसा है तो ठीक है, मतलब अगर मतलब आंसर देख के ठीक है, वो हम समझ पा रहे हैं कि हम ऐसे सोच पाएंगे। लेकिन ये है कि क्वेश्चन पढ़ के हमें आइडिया आना चाहिए, तो वेयर इज द मिस्टेक है? सर हो सकता है आंसर की गलत हो। आंसर गलत हो या उसने उस तरीके से सोचा हो, जैसे कोई क्वेश्चन बनाता है, जैसे जिसने बनाया उसने आंसर लिखा है तो उसी तरीके से सोचा होगा। लेकिन जैसे हम, मेरा क्वेश्चन है और तुम सॉल्व कर रहे हो, तो यू विल थिंक इन ऑल द वे। जैसे मैं बना रहा हूं तो मुझे पता है मैं क्या सोच के बनाया हूँ, तो वो चीज़ें होती है, उसने वैसे बनाया हो। ओके ठीक है, तो मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ और इस क्वेश्चन को छोड़ते, इसमें कुछ मुझे गलत लग रहा है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग आंसर तो वही होगा जो मैंने फाइंड किए हैं। सो दैट शुड बी द आंसर। या मैं दोबारा सोचूंगा इस पे, अगर कुछ ऐसा हुआ तो तब ट्राई करेंगे एक बार और। ठीक। यस सर। ओके। ओके, अगला अगला डाउट बताओ, नेक्स्ट। 18 सर। 18, ये ना 18, तो 18 है। रॉन एंड क्या है, ग्लेना agree to meet between 5 p.m. and 6 p.m. Suppose that each of them arrive at time distributed uniformly at random in this time interval. Okay, तो क्या समझ आया कि each of them arrive at the time distributed uniformly at random in this time interval, मतलब 1 घंटे का टाइम इंटरवल है, 5 to 6 p.m. में, मतलब है ना 5 p.m. to 6 p.m. मतलब 0 to 60 मिनट का तुम ले सकते हो। देखते हैं क्या सीन है। independent of the other, each will wait for other at most 10 minutes। ठीक है, मतलब उनमें से कोई भी दूसरे का वेट करेंगे at most 10 मिनट, ज्यादा 10 मिनट। and if other does not show up they will leave। so what is the probability that they actually go out? मतलब क्या हुआ? तो मैं, हम क्या लेंगे यहाँ पे, x जो है टाइम फॉर क्या, फर्स्ट पर्सन, एंड y इज द टाइम ऑफ अराइविंग फॉर द अदर पर्सन, यही ना? अच्छा, क्वेश्चन क्लियर है सबको? सो कोई दो पर्सन है, लाइक रॉन एंड ग्लेना नाम लिया, तुम कुछ अपना अपनी तरफ से नाम ऐसा रख सकते हो ना, ए एंड बी दो पर्सन है मान लो। सो उन्होंने डिसाइड किया कि 5 to 6 p.m. के बीच मिलेंगे, तो उस बीच में अब है ना, एक्स जीरो से, मतलब मैं ले रहा हूँ 0 मिनट यहाँ स्टार्ट हो रहा है, 60 मिनट खत्म हो रहा है, मतलब 1 घंटे का टाइम इंटरवल है, तो मिनट में से ले रहा हूँ क्योंकि वो मिनट में आगे वो है ना, वेट फॉर 10 मिनट्स। सो एक्स में कम इन बिटवीन 0 to 60, किसी भी टाइम पे आ सकता है। वाई भी ऐसे ही है, मतलब एक्स वाई मैं बोल रहा हूँ रैंडम वेरिएबल, ए भी दो पर्सन है, तो आने का टाइम 1 घंटे के बीच कोई भी आ सकता है। तो क्वेश्चन ये है कि सपोज ईच ऑफ देम अराइव एट द टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, है ना, इन दिस टाइम इंटरवल। तो मैं ऐसा लूंगा कि एक्स जो है मतलब टाइम ऑफ अराइविंग है फॉर फर्स्ट पर्सन, एंड वाई इज द टाइम ऑफ अराइविंग फॉर सेकेंड पर्सन। सो इस तरह लिख सकते हैं क्या? इसमें किसी को प्रॉब्लम हो रहा है या कुछ और लिखना चाहते हो? ठीक है। ठीक है ना, मतलब 0 से 60 के टाइम इंटरवल है, तो बोथ ऑफ देम, मतलब एनी वन ऑफ देम इंडिपेंडेंटली कैन अराइव एट, है ना, बिटवीन दिस टाइम इंटरवल, 0 मिनट से 60 मिनट के बीच का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लिया हमने रैंडम वेरिएबल। अब क्वेश्चन है ईच विल वेट फॉर द अदर एट मोस्ट 10 मिनट, मतलब वो एक दूसरे का 10 मिनट ज़्यादा वेट कर सकते हैं, मतलब जब वो आया कोई किसी टाइम पे, मान लो एक्स यहाँ आया, सो दैट दे कैन वेट टिल ओनली 10 नेक्स्ट 10 मिनट, है ना। सो इफ वाई, मतलब लाइक इफ ए वेट्स फॉर 10 मिनट, इफ वाई कम्स देन ओके, अदरवाइज या बी कम्स देन ओके, अदरवाइज ही विल लीव और शी विल लीव। सो
mod x minus y greater than 10. हाँ, तो क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दे विल एक्चुअली गो आउट। तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो चले जाएंगे, इसका मतलब क्या है कि दोनों के आने के बीच का जो इंटरवल है ना, मतलब वो उनके बीच का जो गैप है, दिस इज द टाइम इंटरवल बिटवीन एक्स एंड वाई, है ना, कोई पहले कोई बाद में आ सकता है। सो इसके बीच का गैप 10 से ज़्यादा होगा, अगर 10 से कम होता है या 10 होता है तो दे विल मीट अप, है ना। सो ये तुम्हें फाइंड करना था, ये ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम हो गया जो हमने पहले इस तरह क्वेश्चन किए हैं, है ना। मतलब स्टार्टिंग में हमने ट्राई किया था। तो इसका क्या होगा, किसी और ने किसी और मेथड से किया हो तो यू कैन ऑल्सो शेयर, लाइक 0 to 60 एंड 0 to 60, तो ये x ये y, तो मेरे अकॉर्डिंग जो सैम्पल स्पेस होगा, ठीक है, ये पॉइंट 60,60 है, सो दिस इज अ सैम्पल स्पेस। अब क्या पूछ रहा तुमसे, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है जी, तो एरिया उरिया कॉन्सेप्ट में यहाँ चलेगा। इंडिपेंडेंट है दोनों, ठीक है ना, तो लाइक यू नो एफ एक्स ऑफ एक्स इज 1/60 एंड एक्स इज बिटवीन 0 and 60, और y of y is 1/60 when y is between 0 and 60। जॉइंट लिखना चाहो जॉइंट लिख सकते हो, f of x y है ना, सो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3600 एंड एक्स वाई बोथ लाई बिटवीन 0 and 60, ठीक है जी, सो एक्स वाई बोथ लाई बिटवीन 0 and 60 एंड यस, सो हाउ टू फाइंड दिस, कैसे करते हैं तुम लोग तब, सो x minus y is more than 10, हाँ, माइनस कर दे। और y minus x more than 10, ये चीज़ है, मॉड ब्रेक करेंगे प्लस माइनस होगा, तो ओके जी। अब इसको ग्राफ बना के एरिया से कर दो, तो ग्राफ बना लो, x माइनस वाई इक्वल टू 10 का ग्राफ बना लो, एंड ऐसे ही y माइनस एक्स दो पोर्शन है, ओके तो बनाओ इसका ग्राफ बनाओ, x माइनस वाई इक्वल टू 10 का ग्राफ बना लो, सो लाइक x माइनस वाई इक्वल टू 10, और एक होगा y माइनस एक्स इक्वल टू 10, ठीक है ना, मॉड ब्रेक करना सबको आता है ना, लाइक मॉड x इज मोर देन a, सो होता है x मोर देन a और माइनस एक्स लेस देन a, ये तुम ऐसा बोल सकते हो, मतलब अगर तुम फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला कर सकते हो, नहीं याद है तो x मॉड x का प्लस माइनस लगा लो, एक्स लेस देन माइनस एक्स, बात वही है, माइनस एक्स मोर देन है, हम ये लिख सकते हो एक्स मोर देन ए और माइनस एक्स मोर देन है, मतलब मॉड एक्स की जगह प्लस माइनस दोनों यूज करते हैं, एक बार प्लस और माइनस, तो इस तरीके से है। सर सिवाइसिप्स यूज करके भी कर सकते हैं क्या? कैसे, मतलब x माइनस वाई है, इसको z मान लेंगे और यहाँ से एक्सपेक्टेशन निकाल लेंगे और ज्वाइंट पीडीएफ से वेरिएंस निकलेगा। अच्छा उससे बाउंड आ जाएगा, मतलब एक्चुअली वो जो है बाउंड देता है बट एग्जैक्ट आंसर नहीं देगा, मतलब वो बताता है कि इससे कम आएगा पक्का है, बट ये नहीं बताएगा क्या आएगा, है ना। हाँ सर। वो बाउंड दे सकता है कि इस नंबर के बीच आएगा, बट एग्जैक्ट आंसर चाहिए हमें, तो ग्राफ बना लो ना, इस तरह क्वेश्चन हमने कई बार किए पहले, मान लो 10 यहाँ है, देखो 10 यहाँ है, तो इस तरीके से, तो जैसे मान लो मैं ग्राफ बना रहा हूँ x माइनस वाई इक्वल टू 10 का, तो x 0 है तो y माइनस 10 होगा, चलो y माइनस 10 इधर ले लेते हैं, ठीक है, तो x 0 y माइनस 10 और y 0, सो x 10 होगा, इस तरह से ये ग्राफ इस तरह जाएगा कुछ, ये पॉइंट क्या होगा, तो लाइक यहाँ x 60 है, x 60 है तो y क्या होगा 250 50। तरीके से, और ये पॉइंट पता है ये 10,0 हो गया इस टाइप से, तो
इस तरीके से हो गया। सिमिलरली दूसरा ग्राफ बना लो y माइनस एक्स इक्वल टू 10 का, तो यहाँ मान लो जैसे x 0 है तो y 10 है, तो ये वाला पॉइंट हो गया, और y 0 है तो x माइनस 10 है। इस तरीके से ये ग्राफ हो जाएगा। तो ये पॉइंट है 0,10, और ये वाला पॉइंट फिर से यहाँ जो है y 60 है, तो x को क्या होना पड़ेगा 50, क्योंकि मैं ग्राफ ऐसा बना रहा हूँ ना, y माइनस 16 है। ओके, अब ये दो अलग अलग लाइन्स हैं। अब उसमें क्या था, एक था कि देखो इधर देख लो x माइनस वाई मोर देन 10 ना, पहला पार्ट क्या है, और दूसरा है प्लस y माइनस एक्स मोर देन 10। हाँ, दो पार्ट है। तो अब दोनों का एरिया निकाल लो, डिवाइड कर दो सैंपल स्पेस। तो पहले ये डिसाइड कर लो x माइनस वाई मोर देन 10 किधर है। तो पहले ग्राफ में डिसाइड कर लो कौन सा क्या था, ये x माइनस वाई इक्वल टू 10 का है, और ऊपर वाला y माइनस एक्स इक्वल टू 10 का है, ठीक है, और नीचे वाला ये है। अब देख लो x माइनस वाई लेस देन 10 किधर होगा, सॉरी मोर देन है, मोर देन 10 किधर होगा। तो किसी पॉइंट को चेक कीजिए, ये 60 0 है, तो इधर को चेक कर लो, इसमें पुट करके चेक कर लो कि इसका रीजन किधर होगा, है ना। तो 60 माइनस 0 मोर देन 10, यस, तो मतलब इस वाले का रीजन किधर आएगा, मतलब ये वाला रीजन हुआ फर्स्ट वाले का। समझ आ रहा है जी, चेक करना अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो ये है। और दूसरा है y माइनस एक्स मोर देन 10, कोई भी पॉइंट चेक कर लो, किसी को तुम चेक कर सकते हो, इस साइड है या उस साइड है, 6 0 ही कर लो। तो 0 माइनस 60 मोर देन 10 नो, तो इसका मतलब इस मतलब किसी पॉइंट लो किसी एक साइड, तो उसे ये वाला रीजन आया। और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जस्ट तुम एरिया वाला कॉन्सेप्ट यूज करो ना, पीडीएफ यूज करो बात बराबर ही पड़ेगा। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया मतलब एरिया ऑफ सेडेड रीजन अपॉन टोटल एरिया, डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो बताओ जी, ये जो ग्रीन कलर का है इसका एरिया कितना होगा, तो बेस कितना है इसका, मेन ये है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द बेस, 50, व्हाट इज द हाइट ऑफ द बेस 50, है ना। सेम थिंग यहाँ भी है, उधर भी कुछ ऐसा ही है, 50 का ही है। तो मतलब पहले अलग अलग करें हम, तो पहले वाले पोर्शन में मतलब डिनोमिनेटर टोटल एरिया है 60 इंटू 60, और न्यूमरेटर इस वाले पोर्शन जो भी रीजन आया इसका, तो उसका एरिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड सेम थिंग यहाँ है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। टोटल आपका एरिया है 60 इंटू 60 सैंपल स्पेस। अभी भी किसी को डाउट है तो पूछिए जी। तो चेक करो कि आंसर मैच कर रहा है जो बुक में दिया है। तो 0 0 0 0 काट दो, कितना आ गया 25/72 72 ना, और यहाँ भी आ गया 25/72, कितना हो गया 50/72, मतलब कितना 25/36, 25/36। ये आंसर है क्या पीछे, नो सर, क्या आंसर है? 11/36 है। तो 1 में से घटाओगे तो कितना आएगा, टोटल एरिया से डिवाइड भी तो करेंगे। हाँ हाँ हो जाएगा। मतलब टोटल डिवाइड तो किए हैं, तो कहाँ एरिया गलत है? सर एट मोस्ट मांगा है ना, एट मोस्ट मतलब कि लेस देन और इक्वल टू एक मिनट क्वेश्चन में। ट्रायंगल का एरिया माइनस किए वो स्क्वायर का एरिया। एट मोस्ट बोला है ना, क्वेश्चन में है व्हाट इज At द most बोला। प्रोबेबिलिटी दैट दे एक्चुअली गो आउट। ये एट लिस्ट का कॉन्सेप्ट है। जैसे क्वेश्चन में जो बोला है ना हाँ कि टाइम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली एट रैंडम इन दिस टाइम इंटरवल इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, ईच विल वेट फॉर द अदर एट मोस्ट 10 मिनट, मतलब कि अच्छा अच्छा, मैक्सिमम 10 मिनट तक फॉलो कर सकते हैं। ओके ओके यहाँ पे मैंने, तो एट लिस्ट वाला हो गया है, ओके तो 1 मैंने माइनस कर देंगे तो हो जाएगा। ईच विल वेट फॉर द अदर, अच्छा एटमोस्ट मैंने ये अज्यूम करके चला है कि ज्यादा 10 मिनट वेट करेगा। अच्छा क्वेश्चन में ये है, ओके तो ये मेरी गलती, मैंने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा नहीं। ठीक है जी, ईच विल वेट फॉर द अदर एटमोस्ट 10 मिनट, तो इसका मतलब क्या हुआ, लेस देन, एट लेस देन 10 होगा, तो मतलब लेस देन और एक इक्वल मिनट क्वेश्चन ये सर है, हमको यहाँ ये समझ में नहीं आया, एक्स हाँ वहाँ बोल रहा है कि 10 मिनट से ज्यादा वेट करेगा तो मीटिंग लीव हो जाएगा, और एक्चुअल में हम लोग को मीटिंग लीव ही होगा और उसका ही प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो एक्स माइनस वाई जब
ग्रेटर देन 10 होगा तभी ना मीटिंग लीव होगा, उससे कम होगा तो फिर मीटिंग तो होगा ही। एक तो ना इसमें कंफ्यूजन कहाँ कहाँ हो जाता है, समझ नहीं आता। रुको एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ता हूँ, मेरे हिसाब से तो सही है, एक बार देख लेता हूँ फिर भी मैं कहीं गलती तो नहीं किया। तो जैसे क्वेश्चन ये था कि 0 से 60 मिनट में, अच्छा बाकी लोगों जिन लोगों ने किया उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कुछ अलग किया है क्या? किया ही नहीं किसी ने। सर ये बीच वाला एरिया निकालेंगे ना तो आ जाएगा आंसर। हाँ लेकिन आ तो जाएगा, हम समझ लेकिन रहे हैं, क्यों लेकिन निकालेंगे? क्वेश्चन ये है कि जो क्वेश्चन हमसे पूछा है क्या वही है, मतलब ऐसे नहीं कि आंसर देख के सोचना है, जैसे हमारा ये आंसर आया था, क्वेश्चन ये है कि हम कहाँ गलत सोच रहे हैं, मतलब थिंकिंग लेवल डेवलप करना है ना मेन, तो वो आंसर तो आ ही जाएगा। मतलब या तो क्वेश्चन गलत पढ़ रहे हैं या हम कहीं कॉन्सेप्ट गलत लगा रहे हैं, अगर आंसर गलत आ रहा है तो, है ना। तो मेन वो सोचना है कि हम गलत कहाँ कर रहे हैं, तो आंसर अगर हमारा थिंकिंग प्रोसेस सही है तो आंसर मैच क्यों नहीं करेगा। ये आंसर गलत है तो कहाँ गलत है हम, है ना। एक बार देख लेते हैं, या तो क्वेश्चन गलत पढ़ रहे तो कर लेते हैं हम, या उसको गलत समझ लेते हैं क्वेश्चन, कोई बार ऐसा होता है, या कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है। हाँ, तो ऐसा है। ठीक है, मतलब वो मुझसे भी गलती हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, तो एक बार देख लेता हूँ दोबारा में। Ron and Glenna agree to meet between 5 p.m. and 6 p.m. Okay. Suppose each of them arrive at a time distributed uniformly in this time interval, independent of each other. यहाँ तक ठीक है कि मैंने मान लिया 0 से 60 का यूनिफॉर्म है, x का टाइम का इंटरवल है, मतलब अराइविंग टाइम ऑफ x a पर्सन, अराइविंग टाइम ऑफ b पर्सन y ले लिया हमने, तो ये ठीक है। अब उन्होंने बोला ईच विल वेट फॉर द अदर एट मोस्ट 10 मिनट, मतलब क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट तक वेट करेगा, तो सही पर है ये एटमोस्ट, सही है। मतलब 10 मिनट से कम वेट करेगा, ज्यादा वेट नहीं करेगा, एटमोस्ट 10 मिनट, मतलब ज्यादा 10 एक्चुअली मिनट। कंडीशन ये है, अब पूछा ये है कि मतलब कि 10 से जब ज्यादा, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी को मतलब 10 से ज्यादा मिनट वेट करेंगे ताकि वो चले जाए, हाँ तो मैंने वही तो ऐसा किया है, पूछा है, 10 तो से ये ज्यादा, सही है। मोर देन है ना, मोर ये देन 10 सही दिया हुआ ना, है। तो ये देखते हैं। हम्म। ईच विल वेट फॉर अदर एटमोस्ट 10 मिनट, इफ अदर डजंट शो अप दे विल लीव, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे एक्चुअली गो आउट, या ऐसा होता दे विल मीट, सो है ना, ऐसा होता व्हाट इज द जब प्रोबेबिलिटी दैट दे विल जब मीट। दे विल मीट रहेगा तो सर लेस देन होगा। हाँ अगर अगर बोलता दे विल मीट यहाँ लेस देन 10 आता, तो उस केस में हम्म। आंसर वो होता, मतलब जो दिया है। आंसर है, हाँ यही आंसर तो, सही है, आंसर गलत। ठीक है ना, उसमें मिस्टेक होता है, वो लोग भी है ना, इंसान ही करता है, उसको सॉल्व तो इंसान ही किया है, टाइप किया होगा, या टाइपिंग वाले मिस्टेक कर देते हैं, या उसने गलत सोच लिया, मतलब जैसे होता है ना हम कभी कभी गलत समझ लेते हैं चीज़ों को, वैसे होता है। मैं भी किसी को इसमें और कुछ ऐड करना है, आर्गुमेंट देना है, बताओ जी। मतलब ये नहीं कि आंसर वो है इसलिए हम ऐसा कर देंगे, ऐसा नहीं है। इसमें ये बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल गो आउट। गो आउट मतलब क्या, मतलब वो मिलेंगे, ऐसा पूछ रहा है क्या? इसका मतलब मुझे तो ये लग रहा है कि गो आउट का मतलब मिलेंगे तो क्या होता है साथ, क्योंकि ओके। दोनों हाँ के बारे में बोल हाँ, रहे हैं दे विल। ओके ओके, दे एक्चुअली गो आउट, मतलब इंग्लिश की यहाँ प्रॉब्लम है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे एक्चुअली गो आउट, तो मुझे ऐसा गो आउट का मतलब हुआ कि वो नहीं मिलेंगे, मैं ऐसा समझा, है ना। यस सर। ओके, बट यहाँ इंग्लिश जिसकी ज्यादा अच्छी है वो सोच सकता है दे विल गो आउट, मतलब दे एक्चुअली गो आउट, मतलब वो बाहर जा रहे हैं, तो मतलब मिल रहा है मतलब। गो आउट का मतलब यहाँ ये हो गया कि वो मिलने के लिए जाएगा घर से, सपोज अगर घर से जा रहा हो तो वो मिलने के लिए जाएगा। नहीं जैसे वो ये तुम लग तो रहा है ना सर थोड़ा कि जैसे थोड़ी कोई समझ बस स्टॉप है मान लीजिए, रहे मुझे लग रहा है कि हाँ जैसे कुछ कोई बस स्टॉप है तो फिक्स किया गया होगा जो भी टाइम, तो हाँ, उसमें क्या है कि उसको बस स्टॉप से कहीं जाना है, तो लोग क्या कर रहे हैं कि बस स्टॉप पे जो जो पहले आया रहा है 10 मिनट वेट करेगा, ओके। अगर नहीं आएगा वो लोग तो फिर वो लोग नहीं चला मिल जाएगा, पाएंगे। मतलब कि वह, हाँ। और मतलब अगर जब दोनों साथ कब जाएंगे, जब दोनों मतलब कि 10 मिनट के अंदर पहुंचेंगे वहां वहां पे, तब मतलब कि अगर ठीक है। किसी कहीं जाने का प्लान है तो 10 मिनट के अंदर में अगर कोई आएगा तभी तो वो लोग मतलब प्लान के लिए जाएंगे, नहीं तो प्लान कैंसिल कर देंगे, हम्म। ये भी हो सकता है। तो इसके कंडीशन से ये लग रहा है। देखा ठीक है, वो इंग्लिश की प्रॉब्लम है, मतलब वो ठीक है, मतलब वो थिंकिंग लेवल की हम पढ़ के ना क्या इंटरफेस, जैसे मान लो दे विल गो आउट, मतलब ये भी सोच सकते हो, ओके सो वो दोनों मिले फिर वो बाहर कहीं गए वहां पे, है ना, पहले मिलने का टाइम डिसाइड हुआ, फिर मिले फिर वो है ना कहीं मतलब बाहर गए, या ऐसा सीधा लिखता व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल मीट और दे विल नॉट मीट, तो ज्यादा क्लियर होता, मतलब ये थोड़ा वही इंग्लिश की प्रॉब्लम है।
और सेम प्रॉब्लम वो लास्ट क्वेश्चन में भी था रेडियस वाले में, कुछ क्लियर नहीं किया सर 23 भी सेम क्वेश्चन है सर, ओके। और उसमें भी यही प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ मतलब मुझे लगता है ये वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा इसने कहीं ना कहीं घपला किया, मतलब एक क्लियर लिखे चीज है ना, या हमारी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, ये भी एक हो सकता है, मतलब मेरी अपनी बात कर रहा हूँ, तो वो वाली प्रॉब्लम है कि हम उसके जो इंटरप्रिटेशन है उसका सही निकाल सके, मतलब हम तो ठीक है, मतलब वो अंडरस्टैंडिंग पे है। अब क्वेश्चन ये है कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मुझे लगता है वहाँ क्लियर इंटरप्रिटेशन होगा, तो ये है कि ऐसा नहीं। सर इस बुक हाँ में सर अमेरिकन इंग्लिश लिखी है सर, हम हाँ यूरोपियन हाँ, पढ़ते हैं। राइट राइट, एक्चुअली प्रोफेसर अमेरिका में है, जो पीके साहू है, मतलब ये प्रसन्ना साहू है, ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। हाँ तो इसीलिए शायद वही मतलब समझ गया मैं। तो ठीक है, मतलब जैसे इसका एक्चुअली मतलब मीनिंग ये है कि दे एक्चुअली गो आउट, मतलब ये हुआ कि मतलब उसके आंसर के हिसाब से हम ये समझ रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि मतलब दोनों मिले फिर दे गो आउट, है ना, दोनों साथ गए ऐसा, तो मतलब इसका मतलब मिले। तो मैंने जो निकाला है तो मैं सीधा लिख देता हूँ कि हमारा मतलब क्या था, प्रोबेबिलिटी दे विल नॉट मीट, है ना, ये निकाला हमने, दे विल नॉट मीट। और क्वेश्चन के हिसाब से उन्होंने पूछने की कोशिश ये किया है कि दे विल मीट, ठीक है, तो उस केस में तुम्हें पता है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दे विल नॉट मीट, या डायरेक्टली हम निकाल सकते थे प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स माइनस वाई लेस देन 10 अगर आया तो, है ना, तो 1 माइनस 25/36 तो 11/36। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वर्ड में ना ये लैंग्वेज का दिक्कत है, मतलब अंडरस्टैंडिंग का दिक्कत, तो मैथमेटिकली प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके चलो और बताओ, देख लेते हैं, कोई बात नहीं। सर लास्ट वाला 27। 27 27 है, if the joint density of the random variable xy is, so f xy जो है वो दे रखा है e raised to power minimum of x comma y -1, मतलब -1 ऊपर नहीं है, बाहर है, ठीक है, और इनटू में ये एक नंबर हुआ e raised to power माइनस में x प्लस वाई, और ये कब है, जब एक्स वाई दोनों नंबर जो है 0 से इन्फिनिटी के बीच है, एक्स वाई बोथ आर बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी एंड 0 अदरवाइज, कोई बात नहीं। हाँ तो क्या पूछा, व्हाट इज द माइनर डेंसिटी ऑफ एक्स वेयर नॉन जीरो, ठीक है, एक्स का माइनर सर निकालो, ये वाई पावर में है ना, कौन सा पावर में है? मतलब -1। नहीं मुझे तो नहीं लग रहा, तुम लोगों को क्या लग रहा है जी? बेस में ही है सर। मतलब लाइक एक तो ये होता है कि एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एग्जांपल दो, ई रेज़ टू पावर मिनिमम ऑफ 2 3 लिख दूँ, ऊपर -1 लगा दूँ, तो ये साथ में ये एक मतलब है ई रेज़ टू पावर मिनिमम ऑफ 2 3 और यहाँ -1 है, दोनों अलग चीज़ है, तो कौन सा वाला लग रहा है? फर्स्ट फर्स्ट में लग तुम रहा लोग है। को जो लग रहा है लिखा इस आपने टाइप? वही, सर जो इसमें भी आपने 50-50 हो गया सर, दोनों से चेक करना होगा। नहीं सर, ये मल्टीप्लिकेशन में है डायरेक्ट। नहीं नहीं उसकी बात मेरा नहीं कर रहा हूँ मैं, ये -1 किधर है, ऊपर पावर में है कि बाहर है? नीचे है, नीचे बाहर है सर बाहर ही है सर, मतलब मेरे हिसाब ब्रैकेट से सर। में ये वो लिखा है। है जब सर। -1 अगर ऊपर रहता ना तो स्मॉल में लिखता हो, स्मॉल में नहीं है। यस सर, हाँ साइज मतलब सेम है सर दोनों ब्रैकेट। राइट राइट, हाँ मुझे भी लग रहा है बाहर ही है, तो वही अंडरस्टैंडिंग का दिक्कत है। तो यहाँ ये है, ठीक है, सर ओके। तो बना लेंगे। हाँ अब तो हो जाएगा, दिक्कत नहीं है, देखो तुम्हें पता है ये मिनिमम का क्या कॉन्सेप्ट है, बस ये बता देता हूँ, बाकी तुम लोग कर लोगे। मिनिमम ऑफ एक्स वाई है, तो जैसे आंसर एक्स होगा अगर एक्स छोटा है वाई से, और अगर आंसर वाई होगा अगर वाई छोटा है एक्स से, इस तरह से है, तो वो दो पार्ट में तुम ब्रेक कर दोगे तो हो जाएगा, हाँ सर ठीक है। कहीं एक इक्वलिटी लगा दो, तो ये चीज़ है, बाकी हो जाएगा। मतलब इसको चाहो तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देना, एक एक्स लेस देन वाई के लिए और एक वाई लेस देन एक्स के लिए, तो इस तरह से फिर पार्ट हो गया, फिर कर लेंगे। और और कोई? सर ये हाँ 26 आंसर ई के टर्म में दिया है, ई कैसे आएगा 26 का? ओके, तो ये इधर इसका आंसर गलत दिया है, ओके गलत है, 27 का आंसर 26 दिया है। ठीक है देखते हैं 26 में क्या है। जॉइंट डेंसिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स वाई दे रखा है इस तरीके से, ओके, तो ये कुछ है एफ ऑफ एक्स वाई
एंड 1 है, 1/2 है, 0 है। 1 है अगर x लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 1 मोर देन इक्वल टू 0 है। और ये वाला है अगर 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2 y मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1। ओके, मतलब x 1 से 2 के बीच में है और y 0 से 1 में है। यहाँ x लेस देन y है। अच्छा, तो यहाँ पक्का हो गया कि x मोर देन y है ना। इस वाले केस में ये मतलब है कि x मोर देन y है, क्योंकि x यहाँ 1 से शुरू हो रहा है और y 1 पे खत्म हो रहा है। ओके, और 0 अदरवाइज। पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, ठीक है, ग्राफ बना के कर सकते हैं ना। तो इसमें ऐसा है, प्रोबेबिलिटी x जो है लेस देन इक्वल टू 3/2 है एंड y जो है लेस देन इक्वल टू 1/2 है। तो लेस देन इक्वल 3/2 का मतलब क्या, 0 से, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या समझोगे, मोर देन इक्वल टू व्हाट, 0 ही लेना पड़ेगा। यस सर। हाँ सर, ग्राफ में बनाने से दिख जा रहा है क्लियर। तो ये पहले सपोर्ट बना लो और उसके बाद सपोर्ट में क्या है कि x 0 से 1 y 0 से 1 x 1 से 2। ओके, और वहां से फिर इंटीग्रेट कर लेना उस रीजन पे। सर वो आ गया आंसर, आंसर की दिया हुआ ई के टर्म में, ई के टर्म में तो कभी नहीं आएगा सर एक्सपोनेंशियल वो में कभी। 27 का आंसर है सर, अच्छा, 27 का आंसर है दिया पीछे। मतलब उसने, 97। अच्छा उसने गलत कर दिया, मतलब ऐसा कुछ। ये सर सर ऊपर से दो क्वेश्चन का आंसर सेम आ रहा है, आगे पीछे 1/4 1/4, तो मिक्स हो गया सर। अच्छा, वो लिखने में गलती हो गया होगा, ठीक है। ठीक है, तो हो जाएगा, मतलब ई के टर्म में नहीं आया तो उसने मिसप्रिंट किया है, ठीक है। तो वो 27 का 26 में लिख दिया होगा, हाँ। ओके, और कोई डाउट प्रीवियस ईयर या इधर उधर। सर जो ग्रुप में ये सर जो question- ग्रुप में भेजे हैं ना सर, वो क्वेश्चन बता दीजिए CDF वाला। यस सर। अच्छा, वो जो एफ ऑफ वो वाला था। हाँ सर, उससे सब क्लियर हो जाएगा। ओके, तो एक रिजल्ट जो है ये था, जो CDF ऑफ एक्स वाई है दैट विल बी मोर देन इक्वल टू, इसकी बात कर रहे हो ना, दिस -1, यही था ना। सर ये भी और एक Question। आज जो ग्रुप में भेजे हैं वो भी। आज कौन सा भेजे हो? देखते हैं। अच्छा, ये जो था थर्ड नंबर लिखा हुआ है ज्वाइंट वाला। यस सर। ठीक है, ये तो इजी है, इसमें कुछ नहीं है, ये बस तुम ऐसा लिख लो, ये कुछ नहीं, बस उसको तुम प्रूव कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, तो वैसे मैं हिंट देता हूँ, इजी है। इसका मतलब x लेस देन इक्वल टू x, y लेस देन इक्वल टू y। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x। और आगे उसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी y लेस देन इक्वल टू y -1। अब क्या है कि ये मान लो इवेंट A है तुम्हारा, ये मान लो इवेंट B है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो लेफ्ट साइड का मतलब हुआ A इंटरसेक्शन B मोर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B -1। और ये खुद एक फॉर्मूला है, तुम इसको प्रूव कर सकते हो। मतलब ये इस तरह से, A मेरा मतलब है यहाँ A इवेंट जो हमने लिया है x लेस देन इक्वल टू x, और B जो इवेंट लिया है y लेस देन इक्वल टू y। अब ये और ये इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ है, अब ये हमने पहले प्रूव हाँ किया, सर, ट्राई करो इस तरह से। ठीक है। और ये जो नेक्स्ट हमारा थर्ड नंबर पे है यहाँ पे इसमें, तो क्या है, एक्स वाई जो है ज्वाइंट है, x1 x2 यहाँ यूज किया है इसने। ओके, सो एफ ऑफ x कॉमा वाई, 0 अगर x लेस देन 0 है
या और दिखा है y लेस देन 0 एंड नहीं है ना, और 1 प्लस एक्स वाई अपॉन 2 है इफ, मीटिंग है कि कट गया ना, ये ध्यान रखना, ये भी शायद 40 मिनट वाला ही होगा। से कट जाए ना, मान लो मैं बहुत देर ज्वाइन ना करूँ, तुम कॉल कर देना सीधे। 1 प्लस एक्स वाई अपॉन 2 इफ 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1, एंड y जो है दैट इज ऑल्सो मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1। तो या फिर 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इफ 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 1, y मोर देन इक्वल टू 1। नेक्स्ट है 1 इफ x मोर देन इक्वल टू 1 एंड y, है ना, कॉमा लिखा मतलब एंड है। ओके, तो तुम्हें अगर मान लो इसको चेक करना है, सीडीएफ है, पहला क्वेश्चन है कि वेरीफाई करो इस सीडीएफ पर, तो सीडीएफ तो है ही, वेरीफाई करो। तो पहला कंडीशन क्या था वेरीफाई करने के लिए, कि किसी एक को फिक्स कर दो, मान लो y को तुम कांस्टेंट मान लो, सिर्फ मान लो ये x का फंक्शन है, अब उसके रेस्पेक्ट में चेक कर लो कि क्या ये राइट कॉन्टिन्यूअस है, क्या ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, तुम्हें दिख जाएगा, मतलब राइट कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या है, पॉइंट पे और उसकी राइट हैंड लिमिट में वैल्यू इक्वल होगी, तो वो तुम्हें ऐसे दिख जाएगा कि इक्वलिटी देखो ऐसा लगा हुआ है लेफ्ट साइड में, तो मतलब ये राइट कॉन्टिन्यूटी को बता रहा है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में ही है, मतलब ऐसे लिखा हुआ है, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, मोर देन 1 लेस देन इक्वलिटी। ठीक है ना, तो अगर इक्वलिटी मोर देन के साथ लगा मतलब वो राइट कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए तुम सीडीएफ में हमेशा देखोगे इक्वलिटी यहाँ लगा के रखेगा, मतलब मोर देन के साथ उस पॉइंट पे और उसके राइट हैंड पॉइंट पे सेम वैल्यू, तो इसलिए राइट कॉन्टिन्यूअस है। सो राइट कॉन्टिन्यूअस विथ रेस्पेक्ट टू ईच वेरिएबल। ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ईच वेरिएबल, तो मतलब जो भी है एक्स वाई, तो एक बार एक्स को फिक्स करके वाई वेरिएबल मान लो, तो चेक कर लो राइट कॉन्टिन्यूअस है क्या है। फिर दूसरा कंडीशन क्या होता है, नॉन डिक्रीजिंग, दोनों के रेस्पेक्ट में। तो फिर से एक्स को फिक्स करके वाई को वेरिएबल मान लो, या वाई को फिक्स करके एक्स को वेरिएबल मान लो, ईच ऑफ एक्स वाई। जैसे क्या होता है राइट कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है कि जैसे एक्स लेस देन वाई, सॉरी ये हमें बता रहा हूँ नॉन डिक्रीजिंग, एक्स लेस देन वाई है, सो एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एफ एक्स वाई होगा, तो या एक्स वन लेस देन एक्स टू है, तो एफ एक्स वन लेस देन एफ एक्स टू होगा। तो इस तरह तुम चेक कर सकते हो कि वैल्यू इंक्रीज कर रही होगी, जैसे तुम एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे तो वैल्यूज इंक्रीज कर रही होगी, या वाई की वैल्यू बढ़ाओगे वैल्यूज इंक्रीज कर रही होगी। यू कैन टेक एंड चेक, मतलब ऐसे तो इन्फिनाइट नंबर्स वैसे कैसे चेक करोगे, तो डायरेक्टली भी तुम दिखा सकते हो उस तरह से। तो एक को कांस्टेंट मान के कोई फिक्स नंबर दे दो एक्स को, और फिर वाई के रेस्पेक्ट में चेक कर दो, फिर एक्स को फिक्स कर दो, फिर एक वाई के, या वाई को फिक्स करके एक्स के रेस्पेक्ट में, इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ये सब्जेक्टिव टाइप का होता है, एग्जाम होगा तो उसमें ऐसा पूछ देगा, तुम्हें बस अपना आर्गुमेंट देना है ना, मतलब डेफिनेशन को जस्टिफाई करना है तुम्हें अपने, जैसे तुम्हें समझ आ रहा है। एंड मेन क्या आता है, एक ये था कि एफ ऑफ प्लस इंफिनिटी है ना, ये 1 होना चाहिए, तो दिख ही रहा है तुम्हें कि प्लस इंफिनिटी इस कैटेगरी में है, प्लस इंफिनिटी इस कैटेगरी में है, और वैल्यू इस पे हमें दे रखा है क्या है, 1 है, तो ये 1 है। और कोई भी एक माइनस इंफिनिटी है, ऐसा था ना, कोई भी एक माइनस इंफिनिटी है तो वैल्यू 0 होगी। तो कोई भी एक माइनस इंफिनिटी, यहाँ ये खुद ही लिख दिया इसने कि एक्स लेस देन 0 हो या और वाई लेस देन 0 हो, तो एक्स लेस देन 0 मतलब माइनस इंफिनिटी इस कैटेगरी में है, वाई लेस देन 0 मतलब माइनस इंफिनिटी इस कैटेगरी में है, तो कोई भी एक सिचुएशन हो वैल्यू 0 है, ये भी दे ही दिया तुम्हें। और फोर्थ वाला था कि वो एक कंडीशन होता था, है ना, कि फॉर एनी रियल नंबर लाइक ऐसा मान लो a1 a2 b1 b2, इस तरह 4 नंबर ले लो, तो ये जो क्वांटिटी था एफ ऑफ a1 कॉमा b1 प्लस एफ ऑफ a2 कॉमा b2 माइनस एफ ऑफ a1 b2 माइनस एफ ऑफ b1 a2, इस तरह का।
ठीक है ना। यहाँ क्या लिखा है A1 B2, तो यहाँ होगा A2 B1। पहले मैं A लिख रहा हूँ सर, A2 B1, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट है एक्चुअली प्रोबेबिलिटी। पहला जो रैंडम वेरिएबल है मोर देन A1 लेस देन A2, दूसरा रैंडम वेरिएबल जो है। सर इतना सारा चेक करेंगे टाइम टेकिंग नहीं होगा? तो एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ी आ रहा है। सर तो इसमें इतना दिया था तब ना, 2 कर दिया रहता, एक के लिए 0 दिया रहता, एक के लिए 4 दिया रहता, मतलब उस टाइप का 2 ही इंटरवल में दिया रहता। तो अगर उसको बोल देता CDF है या नहीं तो वो तो तुम्हें बस बोला वेरीफाई कर लो, वेरीफाई कर लो मतलब तुम्हारा जो डेफिनेशन है चेक कर लो सेटिस्फाई तो है, मतलब बता रखा है, बस तुम्हें चेक करना है। तो मतलब ये तो डेफिनेशन सेटिस्फाई करवा रहे हैं क्या, ऐसे करना होगा। कोई एग्जाम का ये क्वेश्चन नहीं होगा, ये कुछ BSUC का एग्जाम का या ऐसा किस सब्जेक्टिव एग्जाम का, वहाँ भी तुम ऐसे देगा कुछ टाइम में तुम कर लो। मतलब ये तो मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, अब तुम कोई नंबर फिक्स करके वेरीफाई कर लो। जनरल प्रूफ देना तो काफी डिफिकल्ट होगा। सर कोई भी नंबर ले सकते हैं कि उस हाँ, रीजन में ही लेंगे कोई भी? नहीं नहीं, तुम कोई भी ले सकते हो फॉर एनी रियल नंबर A1 A2 B1 B2, ये सेटिस्फाई करेगा। दिस शुड बी एक्चुअली मेन पॉइंट होता है मोर देन इक्वल टू 0, तो दिस क्वांटिटी शुड बी मोर देन इक्वल टू 0। सर यहाँ एक चीज और हमको पूछना था, ये जब चेक करते हैं ना CDF है या नहीं, यही चौथा पॉइंट, तो वहाँ पे हम A1 को पॉइंट मान लेते हैं मतलब एक्स एक्सिस के थ्रू, और वाई एक्सिस ऐसा नहीं है ना कि बी पॉइंट को हमको फाइंड करना पड़ता है, जो इक्वेशन दिया रहता है कोई भी पॉइंट हम बी भी ले सकते हैं ना? ले सकते हैं कुछ भी, लेकिन जैसे क्या होता है तुम्हें गलत दिखाना है, कहीं क्वेश्चन ऐसा है कि चेक करो CDF है कि नहीं, या नहीं है उस दिखाओ, तो उसमें क्या मैं बताया था लॉजिक कि तुम अगर उसका ग्राफ बनाओगे, जैसे तुम इसी में तुम देख सकते हो सपोर्ट क्या है, कैसे डिवाइडेड है, तो उसके हिसाब से होता है कि जैसे तुम इस तरह का एक रेक्टेंगल बनाओगे, जैसे मान लो ये पॉइंट है, और जैसे ये A1 है और ये मान लो A2 है ना, और या तब A1 B1 है ना, इधर A2 B2, हाँ ये कॉमा है, x तो A1 रहेगा A1 B2, और इधर है x तो A1 ही है, और y जो तुम्हारा है, नहीं x A2 है, और y जो तुम्हारा है वो B2 है। इस तरह 4 पॉइंट है। तो ऐसा होता है कि तुम ऐसे कंसिडर करोगे 3 पॉइंट जो किसी, जो 3 एक्चुअली है ना, जो 3 एंड पॉइंट्स है, क्या बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट्स हैं, वो किसी एक साइड चला जाए, प्रोबेबिलिटी मतलब अगर नहीं प्रूव करना है तो। अगर CDF है ही तो तुम तो ऐसा कभी कर ही नहीं पाओगे कि वैसा ये प्रोबेबिलिटी लेस देन 0 आ जाए या मोर देन 1 आ जाए। तो ये क्वांटिटी हमेशा प्रोबेबिलिटी है, तो ये हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 और मोर देन इक्वल टू 0 होगा ये क्वांटिटी। तो नहीं दिखाना था, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कोई आया नहीं, तुम देखोगे एग्जाम का पेपर, एक भी क्वेश्चन ऐसा तुम्हें नहीं मिला है, तब मिलेगा। सर सिलेबस में था ही नहीं सर मल्टीवेरिएट, इस बार दिया है ना? सिलेबस 2 वेरिएबल तो है ना, मतलब हाँ ऐसे नाम एक्सप्लिसिटली नहीं लिखा था। लेकिन ये क्वेश्चन सर संभावना है आ सकता है। ओके तो ठीक है, तो उससे एक एग्जाम्पल हमने दिया था, तुम ऐसा उसका हाँ, ये रीजन। हो सकता है कि ये मतलब वेरीफाई करने के लिए नहीं देगा, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा जरूर। हाँ जैसे कि जो भी उसके बाद जो है ना पार्ट उसका, वो पूछ सकता प्रोबेबिलिटी है। फाइंड करना जैसे 1 हाँ वेरिएबल में आता है 2 वेरिएबल में दे देगा, और वो तो इजी है, हाँ उतना टफ भी नहीं है। जैसे इस तरह क्वांटिटी दे दिया, प्रोबेबिलिटी CDF दे दिया, तुम ये फॉर्मूला लगा सकते हो, तो फॉर्मूला से उससे कुछ हाँ देगा, सर। तो देख लेंगे। ठीक है, मेन इसका पॉइंट है अगला, देखो क्या बोला है, डिटर्मिन वेदर x इज डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस, बताओ। बी पार्ट जो है बोल रहा है कि ये जो तुम्हारा जॉइंट PDF दिया है, तुम्हें क्या लग रहा है ये डिस्क्रीट का है या कॉन्टिन्यूअस क्या है? सर डिस्क्रीट कंटिन्यूअस मिक्स हो टाइप हो। ओके, तुम्हें देखना पड़ेगा सर जंप है इसका, क्या। नहीं सर इसका मार्जिनल दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे ना, तो उसी हम्म। से पता चलेगा कि मतलब ये कंटिन्यूअस है या डिस्क्रीट है क्या है। तो इसका ओके, तो इससे तुम वो भी निकाल सकते हो, जॉइंट CDF है ना, जॉइंट PDF निकल सकता है, लेकिन वो डायरेक्टली डिफरेंशिएट तब करोगे जब तुम श्योर हो कि ये कॉन्टिन्यूअस है।
और अगर जंप तुम्हें दिख रहा है तो यू कैन चेक, जैसे 0 0 पुट करेंगे तो 1/2। हाँ, जैसे तुम अगर ये चेक करो, प्रोबेबिलिटी जो है तो 0 0 के अगर नेबरहुड में तुम देखोगे तो लेफ्ट नेबरहुड में मतलब ओरिजिन है ना, चलो मार्जिन तो निकाल ही सकते हो, पहले मार्जिन निकालो क्या आएगा तो उससे इजीली दिख जाएगा। जैसे अगर तुम फर्स्ट का x1 x2 है तो मैं x ही मान लेता हूँ, ये निकालो, फिर एफ वाई ऑफ वाई तो एक्स वाई बोल देता हूँ, तो मार्जिन तो निकाल सकते हो तुम लोग। सर x2 का मतलब यहाँ y ही है ना सर, जो हाँ x2 हाँ, लिख दिया है। वाई वाई है वो, वाई के टर्म में लिखा है। x1 x है, x2 y है। तो कैसे निकालेंगे मार्जिन? कैसे निकालोगे, इंटीग्रेट करो। सब इंटीग्रेट। जैसे सी डी एफ ज्वाइंट, ये सी डी सब एफ, अच्छा पहले तो ज्वाइंट तुम मार्जिनल सी डी एफ निकाल, अच्छा एक मिनट, हमारे पास जो मार्जिनल डायरेक्टली पीडी वो तो है नहीं। मार्जिनल सीडीएफ निकाल ली, वो भी कैसे? एक मिनट, ज्वाइंट से मार्जिनल तुम कैसे निकालोगे, जैसे ये बताओ, जैसे तुम्हें अगर, एक मिनट, जैसे क्या है, हमने कॉन्सेप्ट देखा था ना, एफ एक्स ऑफ एक्स कॉमा प्लस इंफिनिटी है, इसका क्या मतलब था, एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ था, एक्स, और एक्स था एफ ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई एक्स, प्लस इंफिनिटी कॉमा वाई, एफ तो ऑफ वाई। एफ वाई था ना, क्योंकि एक्स लेस, मतलब वही बात है, समेशन तुम ले लो, मतलब लेस देन इक्वल टू। तो इसको हाँ, तो सर पहले ये सब अलग अलग केस में देखना पड़ेगा कि अगर वाई का लिमिट अगर इंफिनिटी लेते हैं तो एक्स का मतलब वहाँ पे क्या बच रहा है, ठीक है, ऐसा करके। हाँ तो इसमें देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास कैपिटल एफ एक्स वाई है ना, ये एफ एक्स वाई है, अब तुम वाई को इन्फिनिटी रखोगे तो कहाँ, इन्फिनिटी किस रीजन में जा रहा है, वन वाला में वाई मोर देन लास्ट। जीरो, लेकिन एक्स की अलग अलग वैल्यूज है ना। हाँ, तो वो भी चेक करना होगा। तो इसमें पॉइंट पे ही मास है, तुम्हें अगर पूछे 0 0 पे कितना मास है, कैसे निकालोगे, मुझे लगता है इस तरह के क्वेश्चन मुझे एक क्लास में ना प्रैक्टिस करवाना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने नहीं कराया अभी, क्योंकि इस बुक में है नहीं, कभी हम बुक फॉलो कर रहे हैं ना इसलिए, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया, तो इस बुक में इस तरह के क्वेश्चन मुझे कराना ही चाहिए, उससे थोड़ा आसान हो जाएगा। एक क्लास में इसको करवाता हूँ ना, क्योंकि ऐसा तुम लोगों को मुश्किल हो रहा होगा, मतलब स्पेशली जिन लोगों ने ट्राई किया होगा। यस यस, मैंने भी ट्राई किया बहुत हाँ, पहले। जैसे मान लो नेक्स्ट पार्ट तो इजी, जैसे मान लो डी तो कर दोगे, डी फॉर्मूला बेस्ड है जो मैं बोल रहा था। ये सर प्रोबेबिलिटी निकल जाता है सर, हाँ, ये डी सर हो जाएगा, मार्जिनल हो गया। डी हो जाएगा, क्या ये इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा, दिख रहा होगा इंडिपेंडेंट का सिचुएशन ये है, तो इस तरह क्वेश्चन एक क्लास में कराता हूँ मैं। जैसे इंडिपेंडेंट के लिए क्या है कि जो एक्स वाई का मतलब डेफिनेशन जो मैंने ये भी लिखाया था कि मार्जिनल के जॉइंट सी डी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल सी डी एफ, बट क्या ऐसा होगा, सर होता है, सीडीएफ में भी होता है। हाँ ये सर होता है, सही रिजल्ट। हाँ मतलब ये तो करेक्ट है, रिजल्ट करेक्ट है, अब ये इसको अप्लाई करो इस क्वेश्चन पे। नहीं सर, ऐसे डायरेक्ट नहीं अप्लाई करता इसको। क्योंकि 1 + xy/2 है, अब x इंटू वाई है, हाँ। तो हम्म। 1/2 + xy/2। दूसरा क्वेश्चन एक क्लास में करवाता हूँ, क्योंकि ऐसे ना बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगा। अच्छा, ये किस बुक का क्वेश्चन है, सर मेरे पास पीडीएफ है सर, सर भेजे थे तो वही हम ग्रुप में भेज देंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है। अच्छा तो ये ठीक है उस लेवल का, लेकिन अभी क्योंकि हम लोग इस बुक को फॉलो कर रहे हैं, इस बुक में ऐसा क्वेश्चन था नहीं, इसलिए हमने कराया नहीं, तो चीज़ है।
कोई बात नहीं सर, अभी मेरा प्लान ये है, अच्छा अभी बता देता हूँ, आज से क्लास ही खत्म करूंगा, इस तरह क्वेश्चन मैं कराऊंगा। अभी ऐसा है मतलब मैथ का सर क्लास तुम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस होने पे थोड़ा अच्छा रहेगा। नहीं नहीं, अच्छा बात है, इस जितना टाइप का प्रैक्टिस करो, जितना अच्छा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उससे कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, तो अच्छी बात है करना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी क्या है, तुम लोग का मैथ का क्लास ऑफ हो गया है ना अभी? यस। कब तक है? 4 अगस्त तक शायद नई क्लास है। तो 4 अगस्त तक डेली क्लास होगी, मतलब अभी स्टैट्स खत्म करते हैं, इससे पहले कोशिश करते हैं, तो डेली यस सर, मतलब जितना हो सके इस नया नया टाइप का क्वेश्चन हो तो प्रैक्टिस मंडे टू क्लासेस। सैटरडे क्लास रखते हैं, ठीक है? मतलब डेली अब स्टैट्स की क्लास होगी जब तक मैथ की क्लास नहीं होती। और इसमें मेन क्या, देखो मेन क्या है ना, कि जो साहू वाली बुक है, इसमें जो सिलेबस है चैप्टर 1 to 19 तुम्हें करना होगा, मतलब पूरा जैम का जो सिलेबस है स्टार्ट का चैप्टर 1 to 19। तो ये है, अगर रोहतगी करोगे तो रोहतगी में चैप्टर 1 से लेके उसमें 8 या 9 तक, मतलब 10 तक एटमस लगा, 8 या 9 है बस इससे, तो 9 तक है। इस तरह से है, तो रोहतगी में इस तरह से है, तो मैं सोच रहा हूँ एक बार साहू कर लोगे तो रोहतगी भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, एक बार तुम्हारा प्रैक्टिस अच्छा से हो जाएगा। उसके बाद फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, मतलब तुम लोग एबल हो जाओगे ज़्यादातर क्वेश्चन करने के लिए, फिर मैं डिस्कस करूंगा ताकि एक बार रिविजन हो जाएगा तुम लोग का, ठीक है? उसके बाद फिर टेस्ट उस होगा, सब है। तो अभी तो ये प्लान है, तो कल भी सेम टाइम रखते हैं, कल इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ, तो टाइम ठीक है 7 to 9। सर एक जिस एक क्वेश्चन और था ना सर, उस दिन जो पूछे थे, जो स्वेंदु भेजा था ग्रुप में, जो शत्रुघ्न मार्क किया था, वो कौन सा क्वेश्चन भी नहीं हाँ हुआ था, उसको बता दीजिए ना। कौन सा? वो मैंने किया है। मतलब क्या था क्वेश्चन, बताओ, मुझे याद नहीं है। वो भी सेम ग्रुप में फिर कॉन्सेप्ट से है। रिसेंड कर देते हैं सर। हाँ कर दिए सर। अच्छा, ये मैंने, हाँ मैंने किया नहीं, पर मैं करता हूँ, उस दिन शायद मैंने वेरिएंस, तो ये क्या है, जॉइंट सीडीएफ दिया हुआ है ना, और पूछ रहा है चलो इसको करता हूँ मैं, क्योंकि मैंने किया नहीं है तो फिर टाइम लगेगा, मतलब मे बी। चलो नेक्स्ट क्लास में पूछना है, इसको मैं लिख लेता हूँ। हाँ सर सर, ये सीडीएफ में ही थोड़ा टाइम दे दीजिए इस बार सर, हाँ क्योंकि ठीक है, सीडीएफ हम लोग नहीं, हाँ टाइम सर, ये नहीं है। ज्वाइंट सीटीएफ वाला ये सब प्रॉब्लम है ना जो, ये कोई दिक्कत नहीं है, अरे तुम्हारे, ये सब इस टाइप का तुम लोगों के बहाने मुझे भी सीखने को मिल रहा है ये चीज़, इसलिए टीचिंग मुझे हमेशा लर्निंग अपॉर्चुनिटी लगता है, वो चीज़ें तो अच्छा ही है। और मैंने जो भी आज तक सीखा, मैं टीचिंग से ही सीखा, मैं बचपन से पढ़ाता हूँ, मैं 10th पास किया तब से मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे जो कुछ भी आता है पढ़ा पढ़ा के आता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, तुम कैसे भी क्वेश्चन पूछोगे, या तो यहाँ सॉल्व होगा या क्लास के बाद सॉल्व होगा। हाँ सर, जो अब रेगुलर क्लास होगा ना सर, तो थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस, कर सकते जितना हैं, न्यू ठीक है। टाइप का क्वेश्चन, हाँ अच्छा रहेगा। चलो तो ये डाउट मैं कल बताता हूँ, और एक टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, 2 क्वेश्चन हो गया। यस सर, ओके। कल क्या टाइम, 7 to 9 ही रखते हैं, या कुछ चेंज करना है? सर ठीक है टाइम। ठीक है ना? चलो अभी मतलब डेली मंडे टू सैटरडे 7 to 9 होगा, जब तक मैथ क्लास नहीं होता है तब तक स्टार्ट होगा उसकी जगह पे। और हम कोशिश करते हैं जल्दी फिनिश करें, साहू वाली बुक एक बार खत्म कर लें। साहू चलो बेसिक बुक है, तुम लोग भी समझ आ रहा होगा, बहुत बेसिक है, सर ठीक है। रोहतगी स्टार्ट करना भी बहुत जरूरी है हाँ सर। तो उसके बाद फिर रोहतगी करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, फिर टेस्ट करेंगे, तब तक सब कुछ हो जाएगा। यस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, और किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, अपना कल मिलते हैं 7 बजे। ओके सर, गुड नाइट। ठीक है, ओके सर, गुड नाइट। चलो गुड नाइट, पढ़ाई करो तुम लोग।